मोदी जी की माँ को गाली दी गई, उनको बहुत बुरा लगा, वो रोए भी। मोदी जी के माँ के गाली नहीं ना देंगे। मोदी बैठेंगे कुर्सी से खींच लाएंगे खिड़की से, हम लोग मोदी बैठेंगे कुर्सी पे, खींच लाएंगे खिड़की से। हाँ, खिड़की से तीर ले आएंगे। हाँ, मोदी जी की माँ को गाली दी गई है, हाँ सुना आपने? हाँ, उसके खिलाफ में बिहार बंद करवाया गया है। हाँ, तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई है बड़ा मुद्दा है? हम नहीं गाली दे रहे हैं। आप नहीं दी हैं? हाँ। आप नहीं दी है तो आपको पेंशन मिलना चाहिए। ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ। तो जो गाली दिया है उसको नहीं देना चाहिए था, है ना? हाँ, हमरा पेंशन ना मिले थे दीदी। देखिए, ये है बिहार की जनता, क्योंकि मेरी माँ देश की माँ है। होए इनकी माँ देश की माँ, हमारी माँ मिट्टी में मिला दे। हमारी माँओं के लिए ये अभी देख रहे हैं कितनी महिलाएं बेचारी। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला। पहले तो ये बताइए, जिंदा उंदा है? वोटर लिस्ट में नाम है? बच गई आप। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो फिर बोल कैसे रही हूँ मैं? नहीं, वोट यहाँ जिंदा है, वोटर लिस्ट में लोग मर गए। हाँ, ये तो है ही है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, मामला इतना बढ़ गया कि उस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने बकायदा वीडियो के जरिए बिहार की जनता से अपील की कि वो विपक्ष को, चाहे वो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, उनको बकायदा घेरा जाए गलियों में, मोहल्लों में, और उन्हें इस बात का एहसास कराया जाए कि ये उनकी सिर्फ माँ का अपमान नहीं था, बल्कि बिहार की तमाम माँओं और बहनों का अपमान था। और शारदा दीक्षित जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम, जिस सवाल के साथ मैंने शुरू किया था, और ये जो जनता है भोली भाली, इनका तो सीधा सीधा कहना है कि कौन किसको गाली दे रहा है, क्या हो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। इनको किसी को वृद्धा पेंशन चाहिए, किसी को अपना वेतन बढ़ाना है, तमाम इनके अपने मुद्दे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर राजनीति हो रही है वो बिहार में, वो है प्रधानमंत्री की माँ को बोले गए अपशब्द, जो कि उस वक्त उस मंच पे ना तेजस्वी यादव मौजूद थे, ना राहुल गांधी मौजूद थे, ना कोई बड़ा नेता मौजूद था। वो वीडियो जो सामने आई, उसके बाद जो कार्रवाई होनी थी, यथोचित कार्रवाई भी हुई, उस इंसान को गिरफ्तार भी किया गया। प्रशासन आपकी, पुलिस आपकी, सरकार आपकी बिहार में, और आज बिहार बंद कर दिया गया है। और जो तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं कि एम्बुलेंस रोके जा रहे हैं, प्रसव पीड़ा में एक औरत है उसको रोका जा रहा है कि हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, बिहार बंद है। टीचर पढ़ाने स्कूल जा रही है, उसको नहीं जाया दे जा रहा है कि मैडम नहीं जा सकती, आज बिहार बंद है। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई तो सोनिया गांधी को बार वाला बता दे रहे हैं, आपकी माँ को गाली दी गई तो वो देश की माँ, और किसी और की माँ को गाली दे, कुछ भी कहे तो वो कुछ नहीं। इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, मोदी जी की पार्टी के लोग और खुद मोदी जी जब लगातार संसद में गाली देते हैं औरों की माँ बेटी बहनों को, जब वो संसद में गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जब वो उनके जो धर्माचार्य हैं वो हम बहनों के लिए किस तरह से मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके क्या माँ बहनें नहीं है? देश की करोड़ों माँ बहनों को वो रोज बेइज्जत करती है बीजेपी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता। और उस समय कोई भारत बंद नहीं करता। आज ये बहाना लेकर भारत बंद कर, ये बिहार बंद करने का जो ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, इनका जो तरीका है वो खोखला है। क्योंकि ना तो गाली किसी नेता ने दी है, इनके तो रोज नेता गाली देते हैं और इतनी गंदी भद्दी गालियां देते हैं। ये तो संसद में कितनी भद्दी गालियां दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी जर्सी गाय, कभी 5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी वो महिलाओं के लिए अभद्रता का जो इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का, उन शब्दों के लिए कोई बंद नहीं हुआ। उन शब्दों के लिए कभी कोई सड़क पर नहीं उतरा, और जब कोई उतरा तो उसको भी इन्होंने बेइज्जत किया और गंदी गालियां दी। तो आज जिस तरीके से बीजेपी अपनी असफलता को छुपाने के लिए, आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है, पंजाब बर्बाद हो रहा है, हिमाचल प्रदेश बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, खुद बिहार आधा बह रहा है, दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, और ये माँ की गाली को लेके बैठे हुए हैं। अरे तुम्हारे नेता तो बेटियों को मार मार के नदियों में बहा रहे हैं। अंकिता भंडारी को नदी में बहा दिया, लेकिन अभी हरियाणा में उस बेटी को। लेकिन मैम, प्रधानमंत्री भावुक होके, आंखों में आंसू लेके जब कहेंगे
कि इस बार जब विपक्ष आए आपके गलियों में मोहल्ले में तो उनको घेर कर उनसे ये सवाल पूछिए ताकि अगली बार किसी माँ का इस तरीके से अपमान ना हो, क्योंकि मेरी माँ देश की माँ है। होए इनकी माँ देश की माँ, हमारी माएँ मिट्टी में मिला दें। हमारी माँओं के लिए ये अभी देख रहे हैं कितनी महिलाएं बेचारी डेली 30 रुपए 50 रुपए कमा रही हैं, उनके घर कैसे चल रहे हैं, उन माँओं की फिक्र नहीं है। आपकी माँ जो अब स्वर्गवासी हो चुकी, सम्मान पूर्वक हम कहना चाहते हैं, जो माएँ आज भीख का कटोरा लेके सड़क पर खड़ी हैं, जिन माँओं के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिन माँओं की बेटियों को तुमने सरेआम मरने के लिए मजबूर कर दिया और जिनके साथ बलात्कार हुए, अंकिता भंडारी किसी बीजेपी के नेता की सेवा के लिए मना करने पे ही मारी गई थी। अभी भी जो हरियाणा में केस हुआ है उसमें भी बीजेपी के उसका हाथ है, आसिफा के उसमें भी बीजेपी का हाथ था। यहाँ पर ये जो कौन था कुलभूषण, वो ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवान बेटियों को, वो किसी की बेटी और माए नहीं है, एक माँ के लिए वो राष्ट्रमाता हो गई है। कौन सी कुर्बानी दी है भाई, क्या कुर्बानी दी है बताइए। यहाँ तो रोज कुर्बानियां दे रही हैं माएँ, रोज देश के भूखे बेचारे बच्चों को खाना खिलाने के लिए महिलाएं। एक सवाल ये भी है शारदा जी कि बिहार बंद किसके खिलाफ किया जा रहा है? सरकार तो आपकी है, प्रशासन आपकी है, आपने उस व्यक्ति को पकड़ा जिसने गाली दी थी, उसको पकड़ के आपने डाल दिया जेल में, कार्रवाई आपने कर ही ली। फिर अब तेजस्वी के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ भी आपने एफआईआर करवा ही दी है। अब बिहार बंद किसके खिलाफ कर रहे हैं आप? देखिए, इनके पास करने को कोई काम नहीं बचा, ये बौखलाए हुए हैं, इनको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा कि चुनाव में इनकी दुर्गति होने वाली है। इसीलिए जब से ये सत्ता में आए हैं, ये खुद के ही खिलाफ, ये खुद को ही शर्मिंदा करते हुए इस तरह के एक्शन करते हैं। तो आज इनको सूझ नहीं रहा है कि जो देश की इसकी बिहार में इनकी दुर्गति होने वाली है, उससे बचने का कौन सा रास्ता ढूंढा जाए, और इसीलिए ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जा सके, सिंपैथी बटोरी जा सके। रोने का ड्रामा तो इनको बहुत आता है, ये पूरे पक्के ड्रामेबाज हैं। क्योंकि जब नोटबंदी हुई तो बोले मुझे चौराहे पे खड़ा करके जूते मारना, आज तक किसी ने किया? हम देश बर्बाद। मोदी जी को कह रही है ड्रामेबाज? हाँ, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उसके बावजूद भी किसी ने इनको खड़ा करके कुछ पूछा नहीं। रोए तो ये तब भी थे जब ये गिरते हैं, तब इनको रोने का ड्रामा करना पड़ता है लोगों की सिंपैथी लेने के लिए। लेकिन हम इस सरकार से भी और इस जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि जो करोड़ों माओं का हाल आज इस देश में हो गया है, उस पर जनता को आंसू रुला रखे हैं इन्होंने। जनता खून के आंसू रो रही है। जिन माओं के बेटे बेरोजगार हैं, जिन माओं के बेटे नशे में बर्बाद हो रहे हैं, जिन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटकर गले काटकर फेंक दिए जा रहे हैं, इस व्यवस्था से हम सवाल करना चाहते हैं, उन माओं का क्या, उन बेटियों का क्या, उन महिलाओं का क्या? शारदा जी, जैसे यहाँ महिलाओं से जब मैंने बात की तो वो इस मुद्दे से बिल्कुल अलग अपनी परेशानियां गिनवाने में लगी हुई है कि भैया ना हमको गाली देनी है, ना हमने दी है। तो क्या ये जिस तरीके से राजनीति में इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को, बिहार में भी इसी तरह विफल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो बिना सिर पैर की बातें होती हैं, ये हवा में उड़ भी जाती हैं। ये कितना ही इसको भारी बनाने की कोशिश करें, इसको कोई हाथ पैर है ही नहीं। अगर अब ये मंच है, इस मंच पर आकर कोई किसी को गाली देके चला जाए तो क्या आयोजक जिम्मेदार होंगे? क्या अगर मान लो ये अभी माइक लगा हुआ है और कोई सिरा आके यहाँ पर कुछ कह जाए, तो उसके लिए क्या ये जो आयोजक हैं हमारे, जो ये अभी आप देख रहे हैं, ये महिलाएं जिम्मेदार होंगी या ये पुरुष जिम्मेदार होंगे? आप नहीं मानती कि विपक्ष जिम्मेदार है मोदी जी की मां को जो अपशब्द? विपक्ष की तरफ से कभी भी इस तरह की जो ये जलील करते हैं महिलाओं को, ये कदम कदम पे जो गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये जो कदम कदम पर महिलाओं की दुर्गति करते हैं, ऐसा हमने कभी विपक्ष की तरफ से देखा नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ड्रामेबाजी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बिहार के वोट की कंसोलिडेशन के लिए, सिंपैथी वोट इकट्ठा करने के लिए बीजेपी ये ड्रामा कर रही है। तो बिहार बंद आज जो आह्वान किया गया था बीजेपी की तरफ से, उसका कितना असर आपको लगता है होगा, और असर होगा, विफल होगा, क्या होगा, उस पर आपकी क्या राय? 100% विफल है। क्योंकि अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही, इसीलिए जनता अब अपने रोजी रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और अपनी सुरक्षा के मुद्दे बेटियां उठा रही हैं। इनके गालीबाज जो नेता हैं, उन गालीबाज नेताओं के बुलाए हुए बंद का कोई असर नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला। पहले तो ये बताइए, जिंदा उंदा है, वोटर लिस्ट में नाम है? बच गई आप। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो फिर बोल कैसे रही हूँ मैं?
नहीं वोट यहाँ जिंदा है, वोटर लिस्ट में लोग मर गए। हाँ ये तो है ही है। हुआ ऐसा? जान पहचान में हुआ है? हाँ, अब तो हम ना जानते, हम नहीं निकलते हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार बंद करवाए गए हैं आज बीजेपी की तरफ से कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई, इसके गुस्से में बिहार बंद होगा। हाँ, बंद और हुआ है। वहाँ लोगों को जबरदस्ती एम्बुलेंस में एक औरत तड़प रही है, उसको वो प्रेग्नेंट है, हाँ, कुछ नहीं कर रहा है, इसी के लिए तो सब आदमी आए हैं बिहार से। आप लोग मदद कीजिए। कुछ नहीं कर रहा है। नहीं। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, नीतीश जी है मुख्यमंत्री। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर जिला से। हाँ, बिहार से। हाँ। हाँ। और वृद्धा पेंशन उधर घूमिए जरा, कैमरा उधर है, उधर घूमिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए। हम लोग का पेट किसे पड़ेगा? हाँ, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। न मिल रहा है। हाँ, तो बिहार से आई है मुद्दा लेके अपना। मोदी जी की माँ को गाली दी गई है, हाँ सुना आपने? हाँ, उसके खिलाफ में बिहार बंद करवाया गया है। हाँ, हाँ। तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई है बड़ा मुद्दा है? हम नहीं गाली दे रहे हैं। आप नहीं दी हैं? हाँ। आप नहीं दी है तो आपको पेंशन मिलना चाहिए। न मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। हाँ। तो जो गाली दिया है उसको नहीं देना चाहिए था, है ना? हाँ, हमरा पेंशन न मिले थे दीदी। देखिए ये है बिहार की जनता, किसकी माँ को कौन गाली दे रहा है इनको मतलब नहीं है। हमने नहीं दिया है, हमको वृद्धा पेंशन दे दो। तो आपकी उम्र क्या है? 60 बरस हो गए। 60 बरस है। मोदी जी से छोटी है आप। मोदी सब अभी तो आपका बुढ़ापा आया है, अब मिलेगा वृद्धा पेंशन। तो न कभी नहीं मिला। पेंशन नहीं चाहिए मैडम, हम लोग के कम से कम पेट भरे भर पैसा देने का अधिकार करें मोदी जी, तब मोदी जी के वोट देंगे। और नीतीश कुमार के, और न तो नीतीश कुमार के ताखा पर रख दे कि सुरक्षित रहो होंगे। अच्छा। हाँ हाँ, ताखा पर न रख देंगे तो क्या करेंगे? मास्टर कहता है कि बच्चा लोग के 100 ग्राम के चावल के भात दो, 20 ग्राम दाल दो, 50 ग्राम सब्जी दो, और लड़कन खाता है 250 ग्राम के भात। तो हम कौन अधिकार पर लड़का का आधा पेट खियाए कि भर के दे? बिहार की थोड़ा आगे आ जाइए। बिहार की महिलाएं तो बहुत पसंद करती है नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू के काहे पसंद करेंगे? हम नहीं पसंद करेंगे। नहीं पसंद करेंगे ना, जब हम लोग के जब तक पेट नहीं भरेगा तो कोई कमाने जाता है तो भर पेट खाना मिलना चाहिए, उसको मजूरी चाहिए। तो सब लोग के खत्म हम लोग रसोइया ना है कि 55 रुपया पर हम लोग के खटा रहे हैं। शराब बंदी तो की है ना? शराब बंद करके हमने के का दिलन? हमने के अभी भी चालू है। हाँ, आदमी है दीदी, मजदूर आदमी खेती जो करता है तो देखिए खेत में है तो अब छिटकाव माने लोग के रौनी खटौनी करता है तो वो भी छिटकाव कर देता है, तो उसका तो माने अथी हो गया। तो इसीलिए मैंने कहता जब उसका भी तो बाकी बातें एक तरफ, मोदी जी की माँ को गाली दी गई, उनको बहुत बुरा लगा, वो रोए भी। मोदी जी के माँ के गाड़ी नहीं ना देंगे। मोदी बैठेंगे कुर्सी से खींच लाएंगे खिड़की से, हम लोग मोदी बैठेंगे कुर्सी पे खींच लाएंगे खिड़की से। हाँ, खिड़की से तीर ले आएंगे। हाँ, हम लोग धान रोपते हैं तो आज 5 गो परिवार के खाना ले आते हैं, 5 किलो चावल कम से कम। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई? प्रधानमंत्री के गाड़ी नहीं देंगे, उनको से हम कायदा से लड़ाई करेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री की जो माँ थी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको गाली दी गई बिहार में। ना, माँ के गाड़ी नहीं देंगे ना मोदी जी के गाड़ी देंगे, हमको कानून से लड़ाई करना है। वो कह रही है किसी को गाली नहीं देंगे, हमको अपना काम से मतलब है, हमको अनाज। हम लड़ेंगे उनको से। सही बात है। हाँ, हम पालीगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बीवीपुर के रसोईया हूँ। अरे वाह, जुगी झोपड़ी प्राथमिक विद्यालय। बहुत बढ़िया। आप तो बच्चों को खाना खिलाने का काम हाँ, बच्चों के खाना खिलाते हैं, सब बर्तन मांजते हैं, सब साफ सफाई करते हैं। लेकिन मोदी जी तैयो ना हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं कि इतना काम करते हुए और रसोईया के 50 रुपया 55 रुपया पर खटा रहे हैं, तो हम लोग के क्या दे रहे हैं? 50 रुपया पर दिन, 55 रुपया 55 रुपया पर 1650 रुपया देते हैं। तो आप जोड़ दीजिए कि कितना। 1650 रुपया इनकी इनकम है।